कपार पीट लीजिएगा कि देखिए इतनी अच्छी महिला है कि कौन कपड़ा पहनी है, हद न करती। अरे दुष्ट वैसा पहने तो ठीक है, भारे से पता चल जाए खच्चड़ ऐसा लाई, लेकिन इतना शरीफ आदमी वैसा पहनता है, इसीलिए न पहनती है कि भैया आप सही रास्ते पे चलिए। कहाँ फंसे हुए, क्या कर रहे हैं आप? शिव की ओर चलिए, आगे चलिए, इसी के लिए। और क्या है? नेक्स्ट भाई राजेश कुमार डुमरा सीतामढ़ी साहब, आप कहते हैं कि जो आपके पास मन है, जो दिल है, उसी मन और दिल से किसी को प्रसन्न कर सकते हैं, फिर गुरु उसी मन और दिल से क्यों नहीं प्रसन्न होते हैं? कृपया समझाने की कृपा करें। इसीलिए न दया मांगी गई है। पहले ही ने कह दिया कि प्रसन्न करने की कोशिश करिएगा तो ढेर से ढेर मुकेश अंबानी को एक तकिया दिखला रहे, 1 रुपए का सिक्का दिखा रहे, उसको कहाँ आएगा अंतर उससे 1 रुपए सिक्का से? महादेव को 1 नमः शिवाय से क्या अंतर आता है? 5 अरब नमः शिवाय कर ही लीजिएगा तो घंटा कहाँ हो जाए। इसलिए ना हम लोग कहा कि सरकार दया करिए। अब उन्होंने जो कहा कोशिश करते हैं करने, हमारे खुश करने से तो हमारी ऐसी औकात नहीं कि महादेव खुश हो जाए, महादेव प्रसन्न हो जाए। वो तो खैर प्रसन्न होता ही नहीं है, लेकिन वो हम लोगों की नजरों में हम लोगों पर प्रसन्न हो जाए, ये बहुत कठिन है, आसान नहीं है। वही चाहेगा तभी वो प्रसन्न होता है, या हम लोगों को लगता है कि वो प्रसन्न जी। समस्तीपुर से भाई अरुण कुमार, इनकी जिज्ञासा, शिव गुरु अपने शिष्य को शब्द से निशब्द की ओर ले जाते हैं, कृपया इसे समझाने की दया। ये कौन बड़का बात? किसी लड़की से प्रेम करिएगा तो घंटों 3-3 घंटा उसके बगल में रहिएगा, बोले हुए नहीं कीजिएगा तो सबसे भी शब्द में नहीं गए भाई साहब। नहीं, जो आदमी 3 घंटा मोबाइल पर बतियाता है, हम लोग बुझ जाते हैं सारा जरूर छोकरी से फंसा होगा। तो प्यार में भी तो शब्द से निशब्द में आदमी जाता ही जाता है। तो गुरु भी ले जाते हैं तो कौन पड़ेगा बात? ये धरती का मामला है, सारा वहां भी यही लागू है। प्रेम यहाँ हो या वहां हो, लक्षण तो एक ही होते हैं। जी। भाई कमलेश शर्मा पटना, विद्या और ज्ञान में क्या अंतर है? विद्या का आजकल बताया गया है, विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है होना, विद्यमान। वो चीज विद्यमान है, विद्या, उसी से विद्या बनी है सर। विद्या माने उस चीज का ज्ञान जो है, और विद्या माने उस चीज का ज्ञान जो है ही नहीं। माया वो है ही नहीं, भ्रम है ये। तो विद्या और ज्ञान लगभग एक ही चीज है। इसीलिए कहा जाता है सा विद्या या विमुक्तये, जहां विद्या है वहां मुक्ति है। वह विद्या क्या है? परा विद्या है, उस शिव से जुड़ने का ज्ञान है, उस ब्रह्म ज्ञान शिव ज्ञान को पाने का ज्ञान है, वह है विद्या। अब बाकी उलट दीजिए, जगत का जो ज्ञान है वो है अविद्या। अभी विद्या और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन शिव शिष्यों को मैं राय देता हूं कि क्या ज्ञानवान के चक्कर में पड़े हो यार। गुरु से जुड़ने की कोशिश करो, गुरु मिल जाएंगे। स्टोर का चाबी रख लेना, जितना ज्ञान की जरूरत हो इस्तेमाल कर लेना, फिर स्टोर में बंद कर देना। नहीं तो वही ज्ञान तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा करेगा, तुम बोझ से बोझिल हो जाओ। क्या एक बात मगर नहीं भूली, जोली आई लव यू। तो जब शिव के प्रति ये भाव आने लगे कि भूल गया सब कुछ, मैंने ज्ञानवान साहब भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, एक बात मगर नहीं भूली, जूली आई लव यू, तभी काम चलेगा। नहीं तो ज्ञान के चक्कर में बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। इस पर हमें कहना पड़ते हैं। वैसे गुरु ज्ञान देते हैं, आपको ज्ञान चाहिए तो शिव गुरु के पास जाइए। भाई अनिरुद्ध कुमार अरवल, जगत में यह चरितार्थ है कि शिव की उत्पत्ति शक्ति के माध्यम से हुआ है, लेकिन साहब द्वारा बताया जाता है
कि शिव के बिना शक्ति की परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो ऐसे में यह असमंजस की स्थिति बनी है कि क्या शिव की उत्पत्ति शक्ति से हुई है या नहीं, कृपया स्पष्ट करें। क्या अंतर आता है इससे? शिव की उत्पत्ति शक्ति से हुई है कि शक्ति की उत्पत्ति शिव से हुई है, उससे हम लोगों के बाप का क्या जाता होता है? क्या लेना देना है? शिव हम लोगों के गुरु हैं, शिव बढ़िया है, उनसे बढ़िया कोई देवता नहीं है, ईश्वर का नाम है। हम लोग शिव को से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गुरु से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब शिव किसका बेटा है, किसका ससुर है, किसका क्या है, कैसे निकला है, कैसे घुसा है, हम लोग कह रहे इसमें माथा लगाया भाई साहब, छोड़ दिए साले को, कहीं से निकला हो, कहीं से कुछ हुआ हो, हम लोग का है इतनी बार से मतलब। एक बार मंडल जी ने हमसे पूछा था, चुपचाप हम लोग बैठे हुए थे, मंडल जी ने हमसे पूछा, आए सर, गंभीर मुद्रा में हम लोग बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे, गंभीर क्या, आए सर, आपका महादेव कैसा है? हमने कहा कि सुनिए, मेरा महादेव सड़े हुए मांस का लोथड़ा है। तो अरे मेरा महादेव है, सड़े हुए मांस का लोथड़ा है, तब भी मेरा, हम क्या करें? बोलिए। हमने कहा तो मेरा महादेव सड़े हुए मांस का लोथड़ा है, तो मेरा बेटा विकलांग है, तो मैं फेंक दूं? मैं क्या कर सकता हूं? मेरी मां डाइन है, घर से निकाल दूं? आप निकालिए समाज के लोग, मैं अपनी मां को कैसे निकाल दूंगा? भले मेरी मां डाइन है, मैं डाइन होता नहीं है, लेकिन बोलचाल की भाषा में होता है ना। तो मेरा महादेव कैसा हुआ, कहीं से उत्पन्न हुआ हो, कहीं से डूब गया हो, कहीं से सूख गया हो, उससे क्या लेना देना? मेरा महादेव है बादशाह। वैसे इसकी व्याख्या की जा सकती है, इसीलिए मैं नहीं कर रहा कि घड़ी 2:30 बजा रही है। मैंने घड़ी देख ली है, इसलिए अब मैं बोलूंगा ही नहीं। और आप लोगों से इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा कि अपने राज्य बिहार का दुनिया में नाम रोशन करिए। उसके पहले शिव का नाम रोशन करिए, उस गुरु का नाम रोशन कीजिए, और इस काम को जैसा बढ़ाइए कि गुरु भाइयों में भी शिव शिष्यता बढ़े। गुरु भाई भी हर जगह के, बिहार के नहीं हर जगह के शिव चर्चाओं में आगे आए, ऐसी कोशिश हम लोगों की होनी चाहिए। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं आपके साथ शिव कार्य में मैं आपके साथ हूं, शरीर में रहूं अथवा नहीं रहूं। आपको प्रणाम। आइए अब हम लोग आभार समापन की ओर चलते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा आभार एवं समापन के लिए।